से हीरा मंडी का सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आए शो हीरा मंडी की रियल स्टोरी के बारे में। तो बिना ज्यादा देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हीरा मंडी, जो लाहौर में आज रेड लाइट एरिया के नाम से फेमस है, ये पहले तवाइफों की रॉयल्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन कॉलोनियल इंडिया में इनके कल्चरल लैंडस्केप में काफी सारे चेंजेस आ गए। हीरा मंडी का इतिहास काफी ज्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स है और हर एक फिल्म मेकर का सपना है कि इस पे कोई मूवी बनाई जाए। और हमारे बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली से बेहतर डायरेक्टर ऐसी रॉयल्टी को दिखाने के लिए और दूसरा कौन हो सकता है। हीरा मंडी का इतिहास एक कॉम्बिनेशन है राजनीति, एम्बिशन, मोहब्बत, धोखों का। हीरा मंडी का इतिहास हमें ले जाता है प्री पार्टीशन के टाइम 1940s में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय। और इस सीरीज में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हीरा मंडी की तवाइफों ने इस मूवमेंट में अपना सपोर्ट दिया था और आखिर वो इसमें शामिल हुई क्यों। हालांकि सीरीज के काफी इवेंट फिक्शियस है, लेकिन बेस लाइन ट्रू इवेंट्स पे ही बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि हीरा मंडी की रियल स्टोरी क्या है। तो बेसिकली हीरा सिंह डोगरा नाम के एक आदमी ने ग्रेन मार्केट एस्टैब्लिश किया था, जो कि महाराज रंजीत सिंह के एक खास आदमी हुआ करते थे। इसी ग्रेन मार्केट के नेबरहुड में शाही मोहल्ला था, जहाँ पे तवाइफें रहा करती थी। समय के साथ यही दोनों मिल करके हीरा मंडी बन गए। लेकिन तवाइफें सिर्फ एक सेक्स वर्कर नहीं हुआ करती थी, ये काफी ज्यादा यंग एज से ही रॉयल्टी का काम करती थी। मतलब कि एंटरटेनमेंट से भरपूर काम था इनका। म्यूजिक, डांस, पोएट्री, एटिकेट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब हीरा मंडी में सिखाया जाता था, जिस वजह से यहाँ की तवाइफें फुल एंटरटेनमेंट पैकेट हुआ करती थी। इनफैक्ट शाही खानदान के नवाब भी यहाँ पर तहजीब सीखने जाते थे। लेकिन कॉलोनियल टाइम में हीरा मंडी के लिए काफी सारे चैलेंजेस खड़े हो गए। ब्रिटिश राज के आते ही हीरा मंडी को एक प्रोस्टिट्यूशन हब की तरह देखा जाने लगा। तो उस समय यह हीरा मंडी, जो कि एक कल्चरल सेंटर हुआ करता था, वो कॉलोनियल टाइम में एक प्रोस्टिट्यूशन हब बन करके रह गया। कल्चरल सेंटर होने का एक कारण ये भी था कि उस समय शाही खानदान के नवाबों का हीरा मंडी को फुल सपोर्ट था, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सपोर्ट नवाब इन्हें नहीं कर पाए, जिसके चलते हीरा मंडी डिक्लाइन होता चला गया। और वहाँ की तवाइफ, जो कि रानियों की तरह काफी अदब से अपना काम करती थी, अब उन्हें एक लोकल सेक्स वर्कर की तरह देखा जाने लगा। हीरा मंडी एक कल्चरल सेंटर से एक प्रोस्टिट्यूशन हब बन करके रह गया, जिस कारण हीरा मंडी की तवाइफों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। कुछ पुरानी कहानियों में जाए तो ये भी देखने मिलता है कि यहाँ की तवाइफों ने बाकी लोगों का काफी सपोर्ट किया था। फ्रीडम फाइटर्स को रुकने की जगह भी अपनी हवेलियों में दी थी, और सिर्फ यही नहीं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी पूरा किया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि हीरा मंडी एक रॉयल प्लेस हुआ करता था, इस वजह से इन्हें फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी। तो इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को फाइनेंशियली भी काफी सपोर्ट किया था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ थे और सारे नवाबों को भी इन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिसके चलते हीरा मंडी की तवाइफों ने ब्रिटिश राज की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। पुरानी कुछ कहानियों की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ की कुछ तवाइफों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान तक के दे दी थी। रियल स्टोरी में बस इतना ही। लेकिन अब अगर आप जानना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे आई हीरा मंडी सीरीज के एंड में क्या हुआ और किस तरीके से उस कहानी को अंजाम दिया गया, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। धन्यवाद।